वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल पीडी टॉकीज। आपका दोस्त उमैद आपके साथ ही का। दोस्तों, पाकिस्तान टीम आज आखिरकार ऑफिशियली तौर के ऊपर चैंपियंस ट्रॉफी 2025 से बाहर हो गई है। 23 फरवरी को वैसे पाकिस्तान टीम बाहर हो गई थी, लेकिन आज ऑफिशियली तौर के ऊपर बाहर हुई है बगैर किसी सेंचुरी के, बगैर किसी जीत के। सिर्फ मिला है पाकिस्तान टीम को 1 पॉइंट, वो भी आज का मैच ना होने की वजह से। वैसे पर्सनली मैं चाह रहा था कि आज का मैच होता और बांग्लादेश पाकिस्तान को हराता। सीरियसली जितना इन लोगों ने डिसहार्ड किया है, जितना इन लोगों ने पैथेटिक परफॉर्मेंस दी है, मैं चाह रहा था कि आज पाकिस्तान टीम बांग्लादेश से भी हार जाए। लेकिन मोहम्मद रिजवान ने बाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उनसे बल्कि बात हुई तो उन्होंने क्या कुछ कहा है वो आपके साथ शेयर करूंगा। खास तौर के ऊपर बेंच स्ट्रेंथ के ऊपर, पाकिस्तान चैंपियंस कप के ऊपर उन्होंने ध्यान देने की बात की है। क्या कुछ कहा है वो तमाम चीजें आपके साथ शेयर करूंगा। चैनल पे नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से जरूर आगाह कीजिएगा। दोस्तों, आपको बताता चलूं कि मोहम्मद रिजवान, जिन्होंने 22 साल के बाद ऑस्ट्रेलिया के अंदर वनडे सीरीज जीती, साउथ अफ्रीका को उनकी होम कंडीशन के अंदर व्हाइट वॉश किया, लेकिन पाकिस्तान की अपनी होम कंडीशन में ट्राई नेशन सीरीज के अंदर उनकी कप्तानी बिल्कुल बकबकी फ्लॉप कप्तानी नजर आई, जिसके ऊपर उनके ऊपर तनकीद भी हुई। फिर पाकिस्तान टीम ने जिस तरह चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर परफॉर्म किया, उन्होंने बड़ा क्लियर कहा है कि हम अपनी कौम के सामने शर्मिंदा हैं। असल में अब वो सारा मलबा जो डाल रहे हैं ना, वो डाल रहे हैं फखर जमान और साइम अयूब के ऊपर। यार मुझे ये चीज समझ नहीं आती कि अगर फखर और साइम इंजर्ड हो गए हैं तो बाकी प्लेयर्स तो अपनी पर्सनल गेम खेले ना, अपनी परफॉर्मेंस दिखाएं। इस तरह तो ये आप एक्सक्यूज नहीं कर सकते। उनके बाद रिजवान ने भी किया कि हम ये एक्सक्यूज पेश नहीं कर सकते, लेकिन इन दोनों की इंजरी से हमारी टीम पैनिक हो गई थी। मैं समझ नहीं आती, क्या साइम अयूब जाके कहता था जाओ छक्के मारो, जाओ साइम अयूब, यानी कि साइम अयूब तो भी कल का बच्चा है यार आप लोगों के सामने। साइम अयूब के ना होने से आप लोग क्यों इतने डिस्टर्ब हो गए, मुझे ये समझ नहीं आ रही। बहरहाल ये एक्सक्यूज नहीं बनता। आप लोगों ने घटिया क्रिकेट खेली है, पैथेटिक क्रिकेट खेली है, कौम को मायूस किया है। मेरे से आप अगर पर्सनली बात करें, मैं अगर आपको अपना पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू दूं ना, कप्तानी के लिए रिजवान या सलमान अली आगा के अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है भाई। पीछे मुड़कर तो बिल्कुल भी ना देखें कि आप अगर देख रहे हैं बाबर की तरफ, आप अगर देख रहे हैं शाहीन की तरफ। मैं आपको क्लियर बता दूं, रिजवान को मैं इसलिए कह रहा हूं कि रिजवान की कैप्टनसी के अंदर हमने ऑस्ट्रेलिया में भी जीता, हमने साउथ अफ्रीका में भी जीता। तो अगर आप ओडीआई फॉर्मेट के अंदर बात करें तो हमने इंप्रूव किया। हाँ, ट्राई नेशन सीरीज में हम फारग हुए, हम चैंपियंस ट्रॉफी में फारग हुए। इसके ऊपर अगर आप कप्तान बदलना चाहते हैं तो मैं ये बात, अगर रिजवान को आप कप्तानी से उतारते ना, फिर रिजवान की टीम में जगह नहीं बनती। मैं आपको बड़ा क्लियर बताऊं, रिजवान की भी टीम में जगह नहीं बनती। फिर आपको कप्तान बनाए सलमान अली आगा को, लाए जी नए लड़के। लेकिन रिजवान ने यह कहा है जी कि हम माफी मांगते हैं, हम मायूस हैं, हम खुद शर्मिंदा हैं। लेकिन जिसके ऊपर उन्होंने सबसे ज्यादा ध्यान दिया, उन्होंने कहा न्यूजीलैंड के खिलाफ हम जिस तरह फ्लॉप हुए हैं, हमारी नेक्स्ट जो सीरीज है, आपको पता है कि 15 मार्च से पाकिस्तान टीम जो वो न्यूजीलैंड के दौरे पे जा रही है, जहां पे 5 T20 और 3 ओडीआई खेलने हैं पाकिस्तान टीम ने। तो उन्होंने कहा है कि हम वहां पर आपको प्रूव करके देंगे। और पाए हम तुसी जो मर्जी प्रूव कर दो, हम टूर्नामेंट हार गए, हम टूर्नामेंट से ग्रुप स्टेज से बाहर हो गए, आप वहां जाकर न्यूजीलैंड को व्हाइट वॉश कर दो, हमें फर्क नहीं पड़ता। अब फर्क नहीं पड़ता, मैं आपको बड़ा क्लियर बताऊं, क्योंकि अब तो 50 ओवर्स का जो भी टूर्नामेंट है वो 2027 में है, तो 27 की बात 27 में देखेंगे। अभी जो बात है कि चैंपियंस ट्रॉफी हम इतनी बुरी तरह हारे हैं, हमें इसकी उम्मीद नहीं थी। दूसरी चीज आपको बताऊं कि रिजवान ने कहा है कि जी डोमेस्टिक के ऊपर हमें काम करने की जरूरत है, हमें डोमेस्टिक से लड़के लाने की जरूरत है। मेरे ख्याल से इस पॉइंट के ऊपर मैं रिजवान को वाकई अप्रिशिएट करना चाहता हूं, क्योंकि आज से पहले बाबर आजम इतना टाइम कप्तान रहे, बाबर आजम ने डोमेस्टिक की बात नहीं की कि भाई हम डोमेस्टिक के अंदर नजर दौड़ाएंगे, डोमेस्टिक के लड़कों को ऊपर लेकर आएंगे। लेकिन रिजवान ने कहा है कि हमें अपनी बेंच स्ट्रेंथ मजबूत करनी है, हमें डोमेस्टिक के अंदर जाना पड़ेगा और डोमेस्टिक से अच्छे लड़के, अच्छे प्लेयर जो हैं वो टीम के अंदर लाने पड़ेंगे। इस चीज के ऊपर अगर रिजवान ये काम करते हैं, बीइंग अ कैप्टन, अगर वो बेंच स्ट्रेंथ अपनी मजबूत करते हैं, लड़के मजबूत करते हैं, तो अगर आप मेरे से पर्सनली पूछें तो मैं फिर ये कहूंगा कि रिजवान अगर कप्तान आप उनको रखते हैं तो फिर रिजवान को ये काम करना चाहिए। लेकिन अगर आप रिजवान को कप्तानी से उतारते हैं ना, तो फिर तो मैं आपको बताऊं, कप्तानी में ना आप बाबर को देखें ना आप शाहीन को देखें, फिर आप बनाए सलमान अली आगा को। और ये बाबर, शाहीन वगैरह को मैं आपको हकीकत बता रहा हूं भाई, बाहर बैठाएं, इनको कहें जाओ भाई जाकर डोमेस्टिक खेलो। मैं हकीकत बता रहा हूं, इनको डोमेस्टिक खिलाएं, डोमेस्टिक में ये परफॉर्म करें, रन्स करें, विकेट्स लें,
फिर इनको टीम में लाएं। अदरवाइज आप अगर ये कहते हैं कि ये यहां से हो गया और उसके बाद आप इनको न्यूजीलैंड ले गए, वहां पर अल्लाह खैर करे फखर आ जाते हैं, साइम अयूब आ जाते हैं, और अगर वो वहां पर ये व्हाइट वॉश कर जाते हैं न्यूजीलैंड को, तो भाई ये जितना गन डला हुआ है ना ये सब धुल जाएगा। फिर वही किंग बाबर होंगे और वही ईगल होगा और वही सब कुछ चल रहा होगा, और फिर कोई बड़ा इवेंट आएगा ना और फिर ये इसी तरह गन डालेंगे, और फिर पाकिस्तानी फैंस जो है मायूस होकर यही बात करेंगे टीम बदल दो, टीम बदल दो, टीम बदल दो। और मुझे जहां तक लगता है कि कोचिस के ऊपर, अगर मैं आपको बताऊं कि कोचिस के ऊपर आप अगर मेरे से पर्सनली ओपिनियन पूछे तो भाई फॉरेन कोचिस तो बिल्कुल भी नहीं आने लगे, फॉरेन कोचिस बिल्कुल भी नहीं आने लगे, क्योंकि जो हाल हमने गैरी क्रिस्टन के साथ किया, जो हाल हमने मिकी आर्थर के साथ किया, जो हाल हमने जेसन गिलेस्पी के साथ किया ना, मुझे अब पर्सनली नहीं लगता कि कोई फॉरेन कोच आएगा। अब हमें पाकिस्तानी कोचिस के साथ ही काम चलाना पड़ेगा, या तो हमें आकिब जावेद साहब को कंटिन्यू करना पड़ेगा। वैसे भी आज अजहर महमूद साहब भी कह गए जी हमें 8 महीने दें, इतनी जल्दी तो कुछ भी नहीं होता। ओ अजहर महमूद साहब, आप तो कितने टाइम से बैठे हुए टीम के अंदर, आपको और 8 महीने की चीज के दें। आप आकिब जावेद साहब की अगर आप बात करें तो चले मानने वाली बात भी है, आकिब जावेद साहब की बात मानने वाली भी है, आपको 8 महीने किस चीज के दें। मेरे ख्याल से अजहर महमूद साहब को तो बाहर कर देना, क्योंकि इनकी कोई परफॉर्मेंस नहीं है। आप मुझे बताएं ना, जब ये पाकिस्तान टीम में भी खेलते थे ये 10 ओवर के बॉलर थे, मुझे बताएं आप, ये तो ऐसे गोल टोपी पहनते थे, ठीक है ना। मैंने हार्डली मेरे ख्याल से को 5 से 6 ओवर इन्होंने किए, क्योंकि जिस टीम के अंदर शुएब अख्तर, वसीम अकरम, वकार यूनुस हो, वहां पर अजहर महमूद साहब से कौन 10 ओवर करवाता है, आप मुझे बताएं। जहां पर सकलैन मुश्ताक जैसा स्पिनर आपके पास हो, मुश्ताक अहमद जैसा स्पिनर आपके पास हो, जहां अब्दुल रजाक आपके पास हो, वहां अजहर महमूद साहब से कौन करवाता है यार, मुझे बताएं आप। तो मेरे ख्याल से अजहर महमूद साहब को तो कहना चाहिए ठीक है सर, आपने जितनी खिदमत की बड़ी मेहरबानी। आकिब जावेद साहब को अगर आप कंटिन्यू करना चाहते हैं तो आप 8-9 महीने देखें पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस, क्योंकि पाकिस्तान ने आपको पता है जून जुलाई में इंग्लैंड भी जाना है, वहां भी पाकिस्तान की पाकिस्तान की वहां भी सीरीज है, तो पता चल जाएगा। तो मेरे ख्याल से ये जो चीजें हैं ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी आने वाले दिनों के अंदर, और मेरे ख्याल से आकिब जावेद साहब जो है वो कंटिन्यू करेंगे बीइंग अ कोच। क्योंकि अगर आप ये कहते हैं कि मिसबा के पास जाएं या वकार यूनुस साहब को दोबारा अपॉइंट करें, तो मेरे ख्याल से उससे बेटर ऑप्शन तो फिर आकिब जावेद साहब ही हैं। आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।